हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज रेज्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी इन मई 1958 एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 ओइंग इट्स इंसेप्शन टू द प्रिंसली डोनेशंस ऑफ द टाटा फैमिली। यानी कि निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान को मई 1958 में एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और 1911 में इसकी स्थापना टाटा परिवार के राजसी दान के कारण की गई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूजीसी नेट पेपर 1 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर वो इंस्टीट्यूशन है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ऑप्शन सी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन शॉर्ट IISc बेंगलोर। ये इंस्टीट्यूट जो है रेज हुआ यूनिवर्सिटी के रूप में मई 1958 में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में टाटा परिवार के राजसी दान के कारण। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन शॉर्ट IISc, ये एक पब्लिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, और रिसर्च के लिए किसमें? साइंस, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और मैनेजमेंट में। इसके बाद ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? साउथर्न इंडियन सिटी में, कर्नाटक के बेंगलोर में। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहले तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इस तरह के इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के। यूनिवर्सिटी के अलावा ये काम कर रहे होते हैं हाई स्टैंडर्ड के साथ स्पेसिफिक एरिया में स्टडी के, और इनको डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूजीसी की एडवाइस पर। कौन सा इंस्टीट्यूशन? डीम टू बी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी ये इंजॉय करते हैं एकेडमिक स्टेटस और प्रिविलेजेस, यानी कि विशेष अधिकार किसके? यूनिवर्सिटी के। तो ये है डीम टू बी यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है, हाउ डज एन इंस्टीट्यूट बिकम अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनता है। तो ये स्टेटस जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ये दिया जाता है यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर। तो इस तरह जो है इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनता है। इसके बाद जो है हम अपने वापस से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में एक्टिव सपोर्ट के साथ। किसके? जमशेदजी टाटा के, और लोकली जो है इसको टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। देन इसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट है मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में से एक है इंडिया में, और इसका हाईएस्ट सिटेशन पर फैकल्टी है अगर हम पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उनमें। नेक्स्ट पॉइंट में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी था 1958 में, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिला 2018 में। अगला पॉइंट है अक्रेडिटेशन, यानी कि इसको मान्यता भी प्राप्त है नैक द्वारा। नैक का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। किससे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। नेक्स्ट पॉइंट है 2018 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वन ऑफ द फर्स्ट 6 इंस्टीट्यूट्स में से एक था जिसको सम्मानित किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस के साथ। इसके बाद जो है अगर हम फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर के बारे में बात करें तो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे इस इंस्टीट्यूट के? नोबेल लॉरिएट सर CV रमन जी। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फर्स्ट रहा 2022 में। किस टर्म्स में? सिटेशंस पर फैकल्टी के टर्म्स में, और किसके द्वारा ये रैंकिंग दी गई थी? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स द्वारा। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें ये टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर हम रैंकिंग की बात करें इंडिया में तो ये टॉप यूनिवर्सिटी है जिसका स्कोर कितना है? 83.57, और ये स्कोर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर 2022 द्वारा, इन शॉर्ट NIRF द्वारा। और ये इंस्टीट्यूट जो है फर्स्ट रहा रिसर्च कैटेगरी में भी, जो कि NIRF द्वारा दी जाती है 2022 में, जहां पर इस इंस्टीट्यूट का रैंक कितना था? 88.62। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को हम इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जहां पर मॉरिस ट्रेवर्स इनको चूज़ किया गया था फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में इस इंस्टीट्यूट के। देन इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी है, व्हेन एंड हुज एफर्ट्स
वॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश्ड इन बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब और किसके प्रयास से हुई? सबसे पहले तो कब हुई थी? ऑप्शन सी 1911 में। और किन के एफर्ट से? जमशेदजी टाटा के एफर्ट से जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इस्टेब्लिश किया गया बेंगलोर में। ये भी फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉयल मटेरियल ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि डैश गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान और मिट्टी की सामग्री का डाउनहिल मूवमेंट है। ये भी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट पेपर 1 2022 में पूछा गया था। तो डाउनहिल मूवमेंट रॉक और सॉयल मटेरियल का किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो वो है ऑप्शन ए मास वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर इन द सब्जेक्ट्स आर चूजन बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी और द पर्पज ऑफ द स्टडी, यानी कि एक नमूना तकनीक क्या है जिसमें विषयों को उनकी उपलब्धता या अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर चुना जाता है। इनमें से वो सैम्पलिंग टेक्निक है ऑप्शन ए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसमें विषयों को उनकी उपलब्धता या अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर चुना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डिजिटाइज्ड कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स resources and accomplishments of an individual or group that forms part of personal online spaces called as digital learning platforms, यानी कि डैश किसी व्यक्ति या समूह की कलाकृतियों, संसाधनों और उपलब्धियों का डिजिटल संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थानों का हिस्सा बनता है, जिससे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये भी फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इनमें से वो डिजिटाइज्ड कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, रिसोर्सेज एंड अकम्पलिशमेंट्स है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का, जो हिस्सा बनते हैं पर्सनल ऑनलाइन स्पेसेस का, जिनको कहा जाता है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। वो है ऑप्शन डी ई पोर्टफोलियो। अगला हमारा क्वेश्चन है इन 1964 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड टिस, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, इन शॉर्ट यूजीसी 1956, यानी कि 1964 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम इन शॉर्ट यूजीसी 1956 की किस धारा के तहत टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया? वो सेक्शन है ऑप्शन डी सेक्शन 3, जहां पर 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया टिस को, टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी किसके अंडर? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट इन शॉर्ट यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस, ये एक मल्टी कैंपस पब्लिक यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? मुंबई में। इसके बाद ये एशिया का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है किसके लिए? प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन के लिए, जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। किसके रूप में? सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में। किसके द्वारा? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा। देन इसके बाद 1944 में इस इंस्टीट्यूट को ऑफिशियली रीनेम किया गया किस रूप में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रूप में। और इसके बाद 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया टिस को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में सेक्शन 3 के अंडर यूजीसी एक्ट 1956 के। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम डायरेक्टर के बारे में बात करें इस इंस्टीट्यूट के, तो वो एक्ट करता है दोनों के रूप में। किन दोनों के रूप में? एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में। और ये पोजीशन जो है वो सिमिलर है किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में। और इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड यानी कि आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है जो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है इस इंस्टीट्यूट में, जो बराबर है प्रो वाइस चांसलर के रूप में। तो डिप्टी डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट का वो एकेडमिक हेड है इस इंस्टीट्यूट के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।